हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है हमारी वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप इन टेली के बारे में है। इन्वेस्टमेंट ग्रुप क्या होता है, इसका यूज क्या होता है टेली में, इसको कैसे किस काम के लिए यूज किया जाता है, इसमें लेजर कौन कौन से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स टॉपिक। तो देखिएगा, इन्वेस्टमेंट से ही साफ जाहिर होता है कि इन्वेस्टमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं निवेश। निवेश का मतलब कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, निवेश किया हो, ठीक है ना। ओके, अब हम देखिएगा जो इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट वो क्यों करते हैं, वो क्या होता है। इन्वेस्ट जो होता है वो कहीं पर हमने किसी संपत्ति या किसी प्रॉपर्टी में, कहीं भी हमने किसी बिजनेस में, ठीक है ना, किसी काम में हमने पैसा लगाया हो, ठीक है ना, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा सेविंग के लिए करते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब जैसे आपने कोई बिजनेस खोला है तो बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब जो बिजनेस हमारा चलेगा फ्यूचर तक, लंबे समय तक, ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या सेविंग होगी, तो उसको ही सोच के समझ कर ही हम लोग उस चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। शुद्ध भाषा में इसको यही कहते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट। किसी बिजनेस में हमने निवेश किया हो, किसी भी कोई भी चीज़, कोई सा भी बिजनेस हो आपका, चाहे प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, या फिर आपने कोई शॉप खोली हो, कोई दुकान खोली, कंपनी ऑन की हो, ठीक है ना, तो उसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट इसीलिए करते ताकि उसकी एक्स्ट्रा हमको बचत हो, एक्स्ट्रा सेविंग हो आने वाले वक्त में, पीरियड बाई, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कमाई हो, इसीलिए तो इन्वेस्ट करते हैं। कुल मिलाकर उस पैसे को कमाने के लिए या दुगना करने के लिए, ठीक है ना, तो उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात समझ गए कि, ठीक है ना। अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक एफडी है। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, और जो बैंक हमारी एक फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। सपोज कीजिए कि आपने अपने बैंक खाते में, अपने बैंक में आपने एक फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। अब बैंक खाते में कर रखा है या कहीं भी आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कहीं पैसा, मान लो 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए आपने कहीं पर फिक्स डिपॉजिट किया है, ठीक है ना। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक नियम के अनुसार बैंक आपको इसका कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज देगी, कुछ इंटरेस्ट या ब्याज देती है। अब वो आपका 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 1 लाख के बदले, ठीक है ना। अब जो भी बैंक की टर्म कंडीशंस होंगी, जो नियम होंगे, उसका कायदा कानून होंगे, जो भी उसका इंटरेस्ट देती होगी, हर एक बैंक अपना अपना एक इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, आपको आपको मिलेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट पर आपको उसका ब्याज इंटरेस्ट मिलता है। 1 लाख रुपए पे जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, जो उसकी ब्याज दर होगी, उसको हिसाब से आपको दिया जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट भी क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है। हमने इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो किया है, पैसा एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए, एक्स्ट्रा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा सेविंग के लिए, है कि नहीं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी में, बैंक में, किसी में भी, किसी पूंजी धन में, किसी को लोन दिया, कुछ भी किया, एक इन्वेस्टमेंट तो किया ना हमने। या कोई उसको खोलिए, कंपनी खोली किसी में ना, तो जैसे हमने एफडी जमा की, हमने फिक्स डिपॉजिट किया है, तो उसका हमें कुछ पैसा कमीशन मिले, आके जो कमाई हो हमारी स्टार्ट में, है ना, 1 लाख में 2 लाख, 1.5 लाख, जो भी कम टर्म कंडीशन बैंक देगी, वो हमारी क्या है? एफडी, यानी फिक्स डिपॉजिट। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में कौन कौन से लेयर बनते हैं, किस प्रकार के वो बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जो लेयर बनते हैं, एनी बैंक एफडी अकाउंट, एनी बैंक एफडी अकाउंट, एनी बैंक आरडी अकाउंट, ठीक है ना। ओके, अब एफडी क्या है? एनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसी भी बैंक का हो सकता है, ठीक है ना, बना सकते हैं आप लोग। एनी आरडी अकाउंट भी किसी बैंक का आप लोग बना सकते हो, जो भी आपने आरडी नहीं चलती हैं। अब आरडी क्या होती है? आरडी आपकी किसी भी, आपने कहीं भी आरडी चला रहे हैं आप, जिसे आरडी बोलते हैं, अपने आपने कुछ भी पैसा दिया, उसका जो ब्याज दर आपको मिलेगी वो सेम फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है। आरडी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनियां भी चलाती हैं आरडी, तो हिसाब से आरडी होती है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए म्यूचुअल फंड, जहाँ आपने पैसा अपना फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना, तो भी आपको एक्स्ट्रा आपको अर्निंग होगी, एक्स्ट्रा आप कमाएंगे, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी के, किसी भी आपने संस्था के आपने शेयर खरीद रखे हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है ना, जैसे चाहे जियो हो, चाहे रिलायंस हो, इंडस्ट्रीज हो, चाहे अंबानी अडानी, जो भी हो, उसका आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आप ये शेयर से अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आप भी उसको शेयर में फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से ये भी एक तरह इन्वेस्टमेंट अर्निंग होगी, ठीक है ना। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट हो गया ये। परचेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड भी किसी कंपनी का आपने खरीद रखे हैं, खरीदे, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, एक्स्ट्रा कमाई होगी, एक्स्ट्रा सेविंग होगी, इसीलिए तो आपने इन्वेस्ट किया ना, तो ये भी हो सकता है। पेंशन प्लान भी आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है, इसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस सारे हमारे ये इन्वेस्टमेंट के अंदर में आते हैं, इस का लेजर बनाते हैं। अब देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एनी बैंक एफडी अकाउंट का लेजर कैसे बनाते हैं। जैसे एनी बैंक, कोई बैंक हो सकती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्रिएट लेजर। अब जैसे मान बना दिया हमने HDFC
HDFC बैंक FD अकाउंट। ओके, तो देखो HDFC बैंक FD अकाउंट नहीं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब ये किसमें जाएगा? इन्वेस्टमेंट ग्रुप में। कार में इन्वेस्टमेंट्स, ये है ना, इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने, यहाँ पे एंटर किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा बन गया। इसी हिसाब से अगर ICICI बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, तो SBI का बैंक फिक्स आईडी अकाउंट ऐसे करके, ठीक है ना, SBI फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और इसे इन्वेस्टमेंट करने डाल देना। तो इसी हिसाब से कोई बैंक आप लोग लेजर बना सकते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड लिख देना है, म्यूचुअल फंड, अगर शेयर्स लिख देना है, ऐसे पेंशन प्लान और इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर ये चला जाएगा। तो इसी हिसाब से लेजर बना सकते हैं हम लोग टेली में। आप लोग समझ गए। इसके बारे एडवांस हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में, कैसे क्या इस पर काम किया जाता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए। अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप का नेचर क्या है, ठीक है ना, एंड इन्वेस्टमेंट नेचर ऑफ ग्रुप, मतलब इसका नेचर क्या है। तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कहीं भी हमने अपना पैसा लगाया है, किसी संपत्ति में, किसी प्रॉपर्टी में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं भी निवेश किया है, ठीक है ना, और भविष्य में उस पर जो भी कमाई होगी, जो भी उसका फायदा होगा, ठीक है ना, वो हमको मिलेगा, ठीक है ना, या हमने दिया है वो वापस तो मिलेगा ना। और इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं एक्स्ट्रा फायदा के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, ताकि फ्यूचर के लिए वो हमको कुछ ना कुछ मिल सके, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसी ग्रुप का नेचर क्या है? एसेट। क्या है? एसेट मतलब संपत्ति मतलब हमारा पैसा, हमारी, ठीक है ना, जिसपे हमारा हक है, जो हमारी, जो कभी ना कभी हमको वापस मिलनी है, ठीक है ना। ओके, तो क्या होती, वो हमारे एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स, मतलब समझ कि नहीं, तो क्या है? संपत्ति। आप लोग समझ गए। तो इन्वेस्ट, कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं हमको मिलना है। अब वो हमारे किस हिसाब से मिलना है, कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया, तो ये आपने आपको बताया। तो अब हम इसका नेचर क्या है? एसेट्स यानी संपत्ति। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में समझ गए होंगे कि टेलिम्स का ग्रुप क्या होता है, उसमें लेयर कैसे बनाते हैं। आने वाली वीडियो में आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, कैसे क्या काम होता है, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मौज रहिए, मस्त रहिए, बाय।